आज वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बजट। सुबह 11 बजे संसद के पटल पर रखा जाएगा 2021-22 का बजट। इस बार का बजट बेहद खास। भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर रहेगा पूरा फोकस। देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खास पैकेज दे सकती है सरकार। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराया बजट टीम के साथ फोटो सेशन। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार पेश कर रही हैं अपने बजट। आज पेश करेंगी मोदी सरकार का 9वां बजट। बजट आज पेश होगा सुबह 11 बजे। वहीं देखिए निर्मला सीतारमण 11 बजे पेश करने वाली हैं। 10 बजे संसद में बजट पर कैबिनेट मीटिंग में शामिल भी होंगे और मंजूरी मिलेगी वहां से बजट को। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगी वित्त मंत्री। राष्ट्रपति की सहमति के बाद 11 बजे संसद में पेश करेंगी आम बजट। कोरोना के चलते पहली बार प्रिंट नहीं हुई है बजट की कॉपियां। संसद सदस्यों को मिलेगी बजट की डिजिटल कॉपी। पेश होने के बाद ऐप पर मिलेगी बजट की जानकारी। करदाताओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं। टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार और भी कई सारे राहत की उम्मीद है। बजट में किसानों के लिए सरकार खोल सकती है खजाना। प्रधानमंत्री किसान योजना के दायरे में आने वाले किसानों को मिल सकती है बम्पर सौगात। बजट में सरकार बढ़ा सकती है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली लोन की राशि। किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी किसानों को मिलता है 3 लाख का लोन। लोन पर लगने वाले ब्याज को भी कम कर सकती है सरकार। वहीं आम बजट के किसानों को काफी उम्मीद है। आम बजट से किसानों से सरकार की खास अपील। तो यही उम्मीद है कि मतलब भूमिहीन वाला को थोड़ा सा ध्यान दे दें और जो भी माने बटदार को नुकसान हो रहा है उसका भरपाई माने किया जाए। व्यापारी वर्ग की निगाहें भी आम बजट पर टिकी हुई हैं। सरकार कर सकती राहत का ऐलान। जयपुर में लोगों ने बजट से अच्छी खबरों की जताई उम्मीद। बोले बजट में गरीबों का रखा जाएगा खास ध्यान। आम बजट को लेकर बिहार के लोगों में खास उत्साह है। पटना में लोगों ने काफी उम्मीद जताई है। बजट में गरीबों किसानों को विशेष ख्याल रखा जाए, ऐसी उम्मीदें। पटना के लोगों और छात्रों को भी बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है। घरेलू और खाने पीने के सामान की कटौती की अपील। सरकार से मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसा रिलीफ चाहिए कि पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो गया है। कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। सब चीज़ का भाड़ा बढ़ गया है तो कम होना चाहिए। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लोगों ने सुविधाएं बढ़ाने की मांग रखी है। जो अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारे बजट का 5% हिस्सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बजट का होना चाहिए, लेकिन आज भी हम 2% के आसपास कहीं ना कहीं हम खड़े हैं। में लोगों को सरकार से हेल्थ सेक्टर के लिए अलग फंड बनाने की उम्मीद है। कृषि सेक्टर में किसानों के लिए सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की है। आम बजट की सारी तैयारियां पूरी और रिपब्लिक भारत पर आप दिन भर देखिए बजट पर बड़ी कवरेज। आंदोलन के 68वें दिन बैकफुट पर दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी। आज होने वाले संसद मार्च की योजना रद्द, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी डटे हैं प्रदर्शनकारी। लाल किले पर हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने खुलासा किया। कहा ये जमीन बचाने के लिए नहीं, सियासत के लिए कर रहे हैं आंदोलन। यूपी के बागपत में खाप पंचायत की बैठक में लिया गया फैसला। गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे किसान। आज यूपी के बिजनौर में जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी महापंचायत है। पंचायत के बाद गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर सकते हैं किसान। आंदोलन में गायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे पंजाबी सिंगर कंवर ग्रेवाल। 26 जनवरी हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। व्हाट्सएप से रची गई हिंसा की पूरी साजिश। 200 व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए थे भड़काऊ संदेश। हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन। 50 और लोगों को भेजा गया नोटिस। 5000 वीडियो से दंगाइयों की पहचान हो गई है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में कई सबूत पुलिस के हाथ लग चुके। सूत्रों के अनुसार करीब 1.5 घंटे की जो फुटेज है उसको क्राइम ब्रांच ने इकट्ठा किया। दिल्ली के कई सारे इलाकों में छापेमारी कर सबूतों को जुटाया गया। दिल्ली हिंसा को लेकर एक्शन में क्राइम ब्रांच। 9 किसान नेता को शकरपुर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस देने के बाद भी नहीं हुए पेश।
दिल्ली पुलिस ने 70 ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस भेजा है। दिल्ली हिंसा के दौरान हुआ था ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल, वीडियो से हुई थी ट्रैक्टर्स की पहचान। दिल्ली हिंसा की जांच तेज, आईटीओ पर हिंसा वाली जगह से एफएसएल की टीम ने सबूत किया इकट्ठा, सीसीटीवी मॉनिटर कर रही है टीम। हरियाणा में इंटरनेट बैन की समय सीमा फिर बढ़ा दी गई। राज्य के 14 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से दोहराया कि किसानों के हित में है तीनों कानून। एपीएमसी को लेकर चिंता की कोई जरूरत नहीं है, कानून से किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। कृषि कानून को लेकर नरेंद्र तोमर का शरद पवार पर हमला, बोले यूपीए सरकार में यही कानून लाना चाहते थे पवार, तथ्य जानेंगे तो बदलेगा रुख भी। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, कहा आंदोलन जल्द होगा खत्म, किसानों के लिए बातचीत का रास्ता खुला है, किसान प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला, कहा अब किसानों को धरना तोड़ देना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल, राकेश टिकैत से मुलाकात की, कहा कानून वापस होने तक जारी रहेगा संघर्ष। कांग्रेस की सियासत बरकरार, दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस पर हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को ठहरा दिया है पूरी तरह से जिम्मेदार। दंगाइयों के गणतंत्र दिवस के अपमान को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बताया ड्रामा, कहा किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, दिल्ली में जो हुआ कोई किसान नहीं थे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे 42 गांव के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने का यहां पर कोशिश रही। प्रदर्शनकारियों को जल्द से जल्द हटाने की मांग, भारी संख्या में पुलिस बल की सुरक्षा बलों की तैनाती रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन पर जल्द समाधान की उम्मीद जताई। रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत में बोले प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं सम्मान। सरकार किसान के बीच वार्ता को लेकर बोले टिकैत, सरकार समय देगी तो बात भी कर लेंगे, बातचीत से ही निकलेगा समाधान। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखा खत, पंजाब के सीएम से किसानों को सुरक्षा देने की अपील की। हिंसा पर बोले दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, बोले लाल किले पर थे बीजेपी के लोग, सोशल मीडिया पर है बहुत सारे वीडियोस। टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, लगातार किसान आंदोलन के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली धमाके के बाद इजरायली दूतावास के पास पुलिस की जांच जारी है। विस्फोट वाली जगह पर टेंट से कवर कर दिया गया, आम जनता के लिए खोला गया इलाका भी। दिल्ली के इजरायली दूतावास के पास धमाके के बाद मैक्लोडगंज में अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई गश्त। मैक्लोडगंज में 3 किलोमीटर की दूरी पर धर्मकोट गांव में रहते हैं इजरायली लोग। 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हल्दिया में कई सारी परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम। उत्तर प्रदेश के फूलपुर से बंगाल के दुर्गापुर तक प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन की भी लोकार्पण का कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से पहले बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा दौरे के दौरान हल्दिया और दुर्गापुर में 4 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण करना है प्रधानमंत्री को। आज भारतीय सेना को मिलेंगे नए उप प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती संभालेंगे कमान। फिलहाल सदर्न आर्मी कमांडर है मोहंती। और मजबूत होगी वायुसेना की ताकत, 83 तेजस एयरक्राफ्ट के बाद अब 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में आईएएफ। आत्मनिर्भर भारत पर दिया जाएगा जोर। सोशल मीडिया पर नकेल कसने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में सोशल मीडिया को लेकर कानून बनाने की मांग की गई है। आज यूपी सरकार की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। याचिका में सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट करने की मांग की है। हावड़ा की रैली अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाने साधे, कहा बीते 10 साल में बंगाल से मां, माटी और मानुष का नारा गायब हो गया है। वर्चुअल रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। शाह ने कहा बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जालसाजी के आरोप लगा दिए, कहा टीएमसी की सरकार में केंद्र की योजनाओं का लाभ किसानों को मिला ही नहीं। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा दीदी को जय श्री राम के नारे से बैर है। बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी का ममता पर हमला, कहा ममता ने तृणमूल कांग्रेस को लिमिटेड कंपनी बनाकर रख दिया है। वैशाली डालमिया ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर जताई खुशी, कहा टीएमसी में मैंने कई बार आवाज उठाई लेकिन मेरी सुनी नहीं गई। पब्लिक जो चाहती है प्रतिनिधि को वही करना पड़ेगा। बीजेपी की मिशन बंगाल से बौखला गई है टीएमसी। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले बोले गए। वहीं प्रबुद्ध भारत की 125वीं सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री, उन्होंने खास संदेश दिया, कहा भारत को प्रबुद्ध और जागृत बनाना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद।
पीएम मोदी ने कहा कि विवेकानंद को गरीबों के प्रति सहानुभूति थी। वो मानते थे कि गरीबी सारी समस्याओं की जड़ है, इसलिए गरीबी को देश से खत्म करना चाहते थे। गलवान घाटी में चीन को कड़ी टक्कर देने वाले शहीद जवानों को मिला सम्मान। नेशनल वॉर मेमोरियल पर लिखे गए नाम। कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक हुए थे शहीद। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया पारित। राहुल गांधी एक बार फिर से बन सकते हैं पार्टी के अध्यक्ष। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुडुचेरी में तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। ममता की टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी। बंगाल चुनाव में जीत के लिए पार्टी के 8 नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। बंगाल में एआईएमआईएम की जीत की सौंपी जिम्मेदारी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, हमें बंगाल का है ख्याल। मोदी सरकार के नेतृत्व में कोलकाता में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी बनकर तैयार। दशकों से आर्सेनिक युक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं बंगालवासी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण के लिए बनाए गए वेब पोर्टल को किया लॉन्च और कई सारे चेक डैम और तालाबों का लोकार्पण भी हुआ। वहीं अंबाला में मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज के घर जाकर उनका हालचाल जाना। कोरोना से संक्रमित थे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। यहाँ पर इस बीच वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी ने प्रधानमंत्री को भेंट की अपनी 3 पुस्तकें। बंगाल की हिंसा की राजनीति पर आधारित ये पुस्तकें। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब के नशे में किए थे धमकी वाले मैसेज। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जल्द बनेगा कानून। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वेब सीरीज के लिए जल्द लागू होंगी गाइडलाइंस। वहीं एरो इंडिया शो में दिखेगा हिंद का दम। 3 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शो का आगाज। एरो इंडिया शो में पहली बार लड़ाकू फाइटर प्लेन रफाल भी होगा शामिल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,052 केसेस मिले हैं। कोरोना की वजह से एक दिन में 127 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। देश के 13 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका। 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। निपटने के लिए सरकार लगातार चला रही है अभियान। एटीएम से लेकर एलपीजी गैस तक आज से देश में हो रहे हैं कई बड़े बदलाव। आम जनता पर होगा इसका सीधा प्रभाव। आज से शुरू हो रही है रेलवे की ई कैटरिंग सर्विस। कोरोना संक्रमण को लेकर करीब 10 महीने से बंद थी रेलवे की ई कैटरिंग सेवा। आज से पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में खुलेंगे स्कूल। सभी स्कूल्स के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रहेगा। आज से खुल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय। सभी टीचर्स को अपने वर्कप्लेस पहुंचने का आदेश जारी। डीयू से मान्यता प्राप्त कॉलेज और कॉलेज के प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के सभी विभाग के अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद फैसला लिया गया। आज से शुरू होगी बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं। नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं बड़े इंतजाम। मुंबई लोकल ट्रेन में आज से आम लोग भी कर सकेंगे सवारी। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों को यात्रा की नहीं होगी अनुमति। यात्रियों की संख्या को लेकर फैसला लिया गया। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खाई में कार गिरने से 5 की मौत हुई। पौड़ी से ऋषिकेश जा रहे थे कार सवार लोग। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया करीब 4 किलो सोना। 7 लोग गिरफ्तार। 2 करोड़ 17 लाख रुपए है जब्त किए गए सोने की कीमत। लखनऊ में लापता व्यापारी की मिली लाश। सरोजनी नगर इलाके में संदिग्ध हालात में फांसी पर लटकती लाश मिली। कल देर शाम फैक्ट्री से घर के लिए निकले थे अविनाश। बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बेटे का शव मिलने से सनसनी मची हुई है। घर के पास ही खाली पड़े प्लॉट में मिला शव। गला दबाकर हत्या की आशंका। जांच कर रही है पुलिस। वहीं संभल में बदायूं के हिस्ट्री शीटर महेंद्र गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर चंदौसी के पास पकड़ा गया 5 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिरों में मूर्ति चोरी करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। निशानदेही पर चोरी मूर्तियों को खरीदने वाले भी गिरफ्तार हुए। श्रीनगर में बर्फबारी ने खींचा पर्यटकों का ध्यान। बर्फ के बीच मौज मस्ती करते नजर आए सैलानी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है। बर्फ की चादर से ढका है पूरा इलाका। घर, मकान, गाड़ियां सब बर्फ की चादर में समाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ से बनाया गया कैफे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। आइस कैफे। बर्फबारी के बीच सैलानियों की भीड़ से स्थानीय कारोबारी खुश हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोलियो अभियान का आगाज किया। सीमावास पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाया पोलियो का ड्रॉप। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी पोलियो अभियान की शुरुआत। डीएम की मौजूदगी में बच्चों को पिलाया गया ड्रॉप।
अयोध्या में भव्य मंदिर के लिए जारी है समर्पण अभियान। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक घर पे जाएंगे कार्यकर्ता। 27 फरवरी तक चलेगा अभियान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए महादान जारी। सूरत के अग्रवाल विकास ट्रस्ट ने रामलला के लिए महादान दिया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सड़क सुरक्षा को लेकर मैराथन का आयोजन हुआ। पुलिस कमिश्नर ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन से होने वाले फायदों को बताया है। जेनिल पोल हत्याकांड को लेकर बैकफुट पर पाकिस्तान। हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ आज होगी सुनवाई। अमेरिका ने की है आरोपियों को सजा देने की मांग। राष्ट्रपति बनने के बाद विदेश नीति को लेकर पहली बार संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। विदेश नीति में कर सकते हैं कुछ बदलाव की घोषणा भी। वहीं दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 31 लाख के पार। अब तक कोरोना से 22 लाख 29 हजार से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है।